अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप MBBS डॉक्टर हैं, FCPS कंप्लीट कर चुके हैं या अपनी स्पेशलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब में एक बेहतरीन कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PPSC ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सीनियर रजिस्ट्रार की बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा मेडिकल स्पेशलिटीज़ की वैकेंसीज दी गई हैं। अगर आप कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनोलॉजी, ENT, डर्मेटोलॉजी या किसी भी मेडिकल स्पेशलिटी से बिलोंग करते हैं तो मुमकिन है कि इस एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। लेकिन बहुत से कैंडिडेट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरह से नहीं समझा होता। इसलिए आज की वीडियो में हम इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस को भी डिटेल में बात करेंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे। सो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो बहुत कम लोगों को बताते हैं। सो दोस्तों, जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई हैं। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन होगी। सबसे पहले देखते हैं कि जॉब्स किस सेक्टर में हैं। तो ये जॉब्स हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, यानी पंजाब गवर्नमेंट के तमाम मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में सीनियर रजिस्ट्रार लेवल की अपॉइंटमेंट की जा रही है और ये 18वें स्केल की जॉब्स हैं जो डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल और अट्रैक्टिव पोस्ट होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वैकेंसीज है कि स्पेशलिटीज़ की। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट बताए गए, इसमें पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डिक इंटेंसिव केयर, चाइल्ड एडोलसेंट साइकेट्री, पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, साइकेट्री, ENT, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक मेडिसिन। यानी अगर आपने स्पेशलिटीज़ में FCPS या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपके लिए अप्लाई करने का मौका मौजूद होगा। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो ये मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं। कुछ स्पेशलिटीज़ में 2 पोस्ट हैं, कुछ में 5 हैं, कुछ में 8 हैं और कुछ स्पेशलिटीज़ में 13, 16, 31 और 36 तक जो है पोस्ट दी गई हैं। हत्ता कि कुछ में जो है वो 40 तक पोस्ट भी अनाउंस की गई हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत सी रिक्रूटमेंट ड्राइव है और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अप्लाई करें। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जॉब कौन कौन सी है। इसमें जो पहली जॉब है वो सीनियर रजिस्ट्रार की जॉब है। 18वां स्केल होगा, 3 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सटेंड भी हो सकते हैं। पोस्टिंग जो होगी पंजाब में होगी, टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है, कहीं पे भी। डोमिसाइल पंजाब का रिक्वायर्ड होगा। जेंडर जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल की जो एज लिमिट है वो 45 साल तक एज लिमिट होगी और फीमेल के लिए भी 45 साल एज लिमिट होगी और 8 साल जो है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी फीमेल्स को, 5 साल मेल को दी जाएगी। एजुकेशन की बात करेंगे तो MBBS रिक्वायर्ड है विद FCPS या MS आपने किया हो या FRCS किया हो, अपनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो सेकंड वैकेंसी है वो सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी की सीट है, MBBS विद FCPS इन पीडियाट्रिक सर्जरी। और इसमें MBBS के साथ आपको PMC का जो है रजिस्ट्रेशन और PFPSC जो है FCPS जो पीडियाट्रिक्स आपने अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो जॉब है वो सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी में है। इसमें भी MBBS रिक्वायर्ड होगा विद FCPS इन कार्डिक सर्जरी और पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी रिक्वायर्ड होगा और मतलब कि डिग्री के साथ आपको ऐसे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। अगर एक्सपीरियंस काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो जॉब है वो है
कार्डिक सर्जरी के अंदर, जिसमें कार्डिक सर्जरी के अंदर FCPS रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉब जो है न्यूरोलॉजी के अंदर है, जो कि MBBS के साथ FCPS न्यूरोलॉजी आपने किया हो। उसके अलावा सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक कार्डिक इंटेंसिव केयर के अंदर जॉब है, जो कि 18 स्केल की होगी, MBBS विद FCPS इन पीडियाट्रिक कार्डिक इंटेंसिव केयर। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है वो सीनियर रजिस्ट्रार चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री के अंदर, सेम FCPS साइकेट्री आपने किया हो। पल्मोनोलॉजी के अंदर FCPS पल्मोनोलॉजी रिक्वायर्ड होगा। और नेक्स्ट जो है सीनियर रजिस्ट्रार इन पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर आपने FCPS किया हो विद MBBS। सीनियर रजिस्ट्रार साइकेट्री, इसमें FCPS साइकेट्री रिक्वायर्ड है। ENT में ENT FCPS रिक्वायर्ड होगा। और सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के अंदर FCPS न्यूरो सर्जरी के अंदर आपने किया हो। उसके अलावा सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी, उसमें कार्डियोलॉजी के अंदर FCPS रिक्वायर्ड है। डर्मेटोलॉजी में सीनियर रजिस्ट्रार की जॉब है, डर्मेटोलॉजी के अंदर उसमें भी डर्मेटोलॉजी FCPS डर्मेटोलॉजी रिक्वायर्ड होगा। सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक मेडिसिन में FCPS पीडियाट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा। तो ये बहुत सारी सीट्स थी जो कि अनाउंस की गई हैं। अगर इसमें बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सो PMC जो है आपको रजिस्ट्रेशन आपको होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास, जॉइनिंग डेट एंडिंग डेट के साथ आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए सारे, जो कि रिक्वायर्ड होंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। रिटर्न इन्फॉर्मेशन, रिटर्न टेस्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। सो इसमें जो पहली चीज़ ये है कि आपने जो PPSC की वेबसाइट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वहीं से टेस्ट की स्केड्यूल भी बताया जाएगा आपको PPSC के थ्रू ही। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर जॉब करें तो उसको NOC रिक्वायर्ड होगा। फॉरेन डिग्री होल्डर है तो उनको PMDC से एक्विवेलेंस चाहिए होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के से आपने काम किया है उसका नाम, कैंडिडेट का नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लीविंग डेट, नेचर ऑफ ड्यूटी, ऑथराइज्ड सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। PMC रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो है आपके पास वैलिड होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपने डिफरेंट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ATM के थ्रू, बैंकिंग थ्रू, ईजी पैसा, डैश कैश, ओमनी पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और PPSC के थ्रू अप्लाई करेंगे। PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे जाके आप जो जिस पे भी आपने अप्लाई करना होगा पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद उस पर अप्लाई कर देंगे, अपनी फील्ड के अंदर अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट जो इसकी है वो 5 अगस्त 2026 है। और 5 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट जो है इंटरव्यू के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, साथ में MBBS डिग्री, CNSC और FCPS क्वालिफिकेशन और PMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइली, सब कुछ आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके आने होंगे इंटरव्यू के दौरान। उसके अलावा जो है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको डिटेल में पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि FCPS कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।